काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी छात्रों की विभिन्न शैक्षणिक मांगों को लेकर 21 सितंबर 2023 को भीख मांगो सत्याग्रह के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन किया गया. पिछले 6 वर्षों से ओबीसी छात्रों के लिए 72 छात्रावासों का मुद्दा सरकार द्वारा हल नहीं किया गया. राज्य सरकार का वित्त विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अब गंभीर नहीं है. इससे एक बार फिर ओबीसी छात्र हॉस्टल और आधार योजना से वंचित हो सकते हैं. हालांकि स्कूल और कॉलेज खुलते हुए 3 महीने बीत चुके हैं. 7,200 छात्रों के लिए 72 ओबीसी छात्रावास, 21,600 छात्रों के लिए सावित्रीबाई फुले आधार योजना, 75 छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति योजना का निर्णय लिया गया. फिर भी सरकार द्वारा उपरोक्त योजनाएं शुरू नहीं की गई. उपरोक्त योजनाओं को महाराष्ट्र सरकार के वित्त और बहुजन कल्याण विभाग द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया. सरकार पैतरेबाजी कर ओबीसी समाज के साथ अन्याय कर रही है. 52% से ऊपर मेहनतकश अन्नदाता समाज की सरकार को कोई परवाह नहीं है. सरकार के पास ओबीसी छात्रों के कल्याण के लिए कोई फंड नहीं है. इसलिए सभी छात्रों ने मामले के विरोध में भीख मांगो आंदोलन के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई. प्राप्त भिक्षाटन को मनी ऑर्डर के माध्यम से शासन के वित्त विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजने की बात कही गई. नाम बताइए और जो आज भीख मांगो आंदोलन का क्या उद्देश्य है? जी, मेरा नाम निकेश पिने है और ओबीसी युवा अधिकार मंच की तरफ से आज हम नागपुर में आंदोलन कर रहे हैं. इस देश का सबसे बड़ा जो तबका है वो ओबीसी एक तबका है और जब से अपने यहाँ पे जनतंत्र लागू हुआ है, अपना संविधान बना हुआ है, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए. लेकिन ओबीसी समाज के साथ ये बहुत से सालों से अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय के खिलाफ आज हम आवाज़ उठा रहे हैं. पूरे देश में देखा जाए तो ओबीसी की जो जनसंख्या है वो भी लगभग 50 अबो है. लेकिन पूरे देश में ओबीसी का एक भी छात्रावास नहीं है, ना पूरे देश में है, ना किसी स्टेट में है. और हमारे जो महाराष्ट्र राज्य में अभी जो हमारे विद्यमान जो अभी उप मुख्यमंत्री है फडणवीस जी, इन्होंने वादा किया था हमसे कि हम ओबीसी छात्रों के लिए 72 वसतिगृह चालू करेंगे, 72 छात्रावास चालू करेंगे. उसमें से 36 लड़कों के रहेंगे, 36 लड़कियों के रहेंगे. इसके लिए उन्होंने जगह भी देखी, सब कुछ किया. लेकिन जो तेज़ी चाहिए इस काम में वो तेज़ी नहीं हो रही है. सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, वो भी बोलते हैं हम 72 वसतिगृह शुरू करेंगे. तो अब तक 72 मिला के अगर करेंगे तो 3 सरकार के 72 का आंकड़ा आप काउंट कर लीजिए. इतने वसतिगृह का हमको सिर्फ गाजर मिला है, लेकिन कोई वसतिगृह नहीं मिला है. हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ओबीसी छात्र हैं जो गांव से यहाँ पे शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, जिनकी पढ़ने की उनकी क्षमता नहीं होती है, उनके पास उनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, कम से कम वो इस वसतिगृह में रह के वो यहाँ पे पढ़ सकेंगे. इसके साथ साथ जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्वाधार योजना लागू करनी चाहिए, ताकि उनका जो रहने का खर्चा है और उनका जो स्टाइपेंड है वो उनको वहाँ से मिल सके. हमारी यही मांग है. सरकार कहती है कि हम ये करेंगे, लेकिन ये हो नहीं रहा है. सरकार कहती है कि हमने तो फंड दे दिया है, वित्त मंत्रालय बोलता है कि हमारे पास फंड ही नहीं है. और तो यही जो मुद्दा है यही कि ये घुमाया जा रहा है, लेकिन ये अब तक मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है. अभी हम जो आंदोलन कर रहे हैं ये हमारा आंदोलन इसलिए है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो हम भीख मांग के पैसा जमा करते हैं, उसी पैसों से आप ये चालू कर दीजिए. अभी रिसेंटली मैंने अखबार में पढ़ा है कि लगभग 2000 करोड़ के ऊपर का जो फंड है वो महाराष्ट्र में कुछ मंदिरों को दिया गया है. तो क्या मेरा सवाल सरकार से ये, क्या मंदिरों से क्या कोई मंदिर ओबीसी छात्रों के लिए या किसी छात्र के लिए कोई छात्रावास चलाता है? नहीं चलाता है ना. तो जो आप फंड अगर मंदिर को दे सकते हैं तो हमारे ओबीसी बच्चों के लिए क्यों नहीं, ये मेरा सवाल सरकार से है. मैम बताइए, आज जो आप यहाँ पे भीख मांगो आंदोलन कर रहे थे इसकी क्या आवश्यकता पड़ी जो आप इस तरीके का?
हम लोगों ने आज रेशिमबाग स्क्वायर पे भीख मांगो आंदोलन किया है। ओबीसी विद्यार्थी वीजेएनटी और एसबीसी विद्यार्थी जो है उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए हमने ये आंदोलन किया है। 7,200 विद्यार्थियों के लिए हम लोगों की मांग है कि 7,200 विद्यार्थियों के लिए 72 वसतिगृह बनने चाहिए। उसके बाद आधार योजना 21,600 विद्यार्थियों के लिए आधार योजना लागू होनी चाहिए। अब तक हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है और सिर्फ आश्वासन मिलने के बाद हम लोग सरकार से पूछते हैं कि अब तक वसतिगृह क्यों नहीं बने, अब तक आधार योजना क्यों नहीं मिली, तो हमें बताया जाता है वित्त मंत्री के पास फंड नहीं है। इसीलिए हमने फंड इकट्ठा करने के लिए आज भीख मांगो आंदोलन किया है। ये फंड हम लोग मनी ऑर्डर द्वारा सरकार को भेजेंगे। इसके लिए आपने कुछ पत्र दिया है क्या कि मुख्यमंत्री? पत्र व्यवहार हमारा सबके साथ हुआ है, मंत्री से लेकर हर किसी को हम लोगों ने पत्र दिया है। उस पर चर्चा होती है, बैठक होती है और आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अमल बजावनी अब तक की नहीं गई है। जैसा इसके ओबीसी आरक्षण के खिलाफ में बैठक भी हो चुकी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी कि नहीं होगी? हम लोगों को अगर मांग पूरी होती हुई दिखाई होती तो आज हमने भीख मांगो आंदोलन नहीं किया होता। सिर्फ बैठक किए जा रहे हैं और ये पहली बैठक नहीं है, ये कई बार बैठकें हुई है, कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन अब उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। नेशनल ओबीसी स्टूडेंट्स फेडरेशन के चंद्रपुर जिला अध्यक्ष रविंद्र टोंगे चंद्रपुर में ओबीसी की न्यायिक मांग को लेकर अपनी भूख हड़ताल के 11वें दिन पर हैं और टोंगे की हालत गंभीर बनी हुई है। फिर भी सरकार अपनी बात से मुंह मोड़ रही है और ओबीसी की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। ओबीसी समुदाय की मांगों के अनुसार राज्य में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास की घोषणा को तत्काल लागू करने, जातिवार जनगणना और स्वाधार योजना को लागू करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर टोंगे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राज्य सरकार का वित्त विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग गंभीर नहीं है। इसके कारण ओबीसी छात्र छात्रावास और आधार योजना से वंचित है। कई छात्रों ने जिले में इस उम्मीद से प्रवेश लिया है कि छात्रावास खुलेंगे, लेकिन अभी तक छात्रावास नहीं खुले। सरकार पैतरेबाजी कर ओबीसी समाज के साथ अन्याय कर रही है। सरकार को 52% से ऊपर मेहनतकश अन्नदाता समाज की परवाह नहीं है। सरकार के पास ओबीसी छात्रों के कल्याण के लिए फंड नहीं है, इसलिए इन सब का विरोध करने के लिए भीख मांगो सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से भीख मांगी गई और प्राप्त भीख सरकार तक पहुंचाई गई। ओबीसी सेवा संघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डहाके ने चेतावनी दी है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और न्याय दे, अन्यथा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर ओबीसी सेवा संघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डहाके, जिला महासचिव एडमिन विलास माथनकर, भाविक येरगुड़े, मनीषा बोबडे, प्रलय महेशा खेत्री, अन्य येरगुड़े, गीतेश शेंडे उपस्थित थे।